स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का समय मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए कैसा व्यतीत होएगा, कैसा रहेगा काम धंधा नौकरी व्यवसाय धन की स्थिति, लव लाइफ रिलेशनशिप और शिक्षा, सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कहाँ रखनी है सावधानी, कहाँ से फ़ायदा लेना है और क्या उपाय करें कि आपका ये पूरा सप्ताह सावधानी से और सफलता के साथ बीत जाए। वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपको अवश्य ही पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं राशिफल। दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल जो हम बताते हैं वो चंद्रमा के आधार पे होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जैसा हमारा मन करता है हम वैसे ही निर्णय लेते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की विशेष स्थिति होती है। तो उसी आधार पे ये राशिफल तैयार किया गया है। इस सप्ताह हरियाली अमावस्या पड़ रही है 17 जुलाई को। तो इस दिन आप एक उपाय कर सकते हैं कि आप कोई वृक्ष लगाएं, उसे जल दें या घर में ही आप कोई पौधा या पेड़ लगाएं। इस प्रकार से करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होएगा। अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही पुत्र संतान की प्राप्ति भी होती हुई देखी गई है। अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह प्रगति देने वाला है। पिछले सप्ताह से ये सप्ताह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें आप ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इस सप्ताह आने वाले हैं। आप इस सप्ताह बहुत ही अच्छी मेहनत करेंगे और मेहनत के बल पे आपके हर कार्य शुरू होंगे। किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व प्लानिंग बना लें और उसी के अनुसार कार्य करें। किसी की भी बातों में आके अपनी प्लानिंग को आप बिल्कुल भी चेंज न करें। इस पूरे सप्ताह आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी की बातों में न आए, वरना आपको मन वांछित सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस सप्ताह आप अपने मन की सुने और उसी के अनुसार कार्य करें, आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। 17 जुलाई की बात करें तो 17 जुलाई को चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। जब भी चंद्रमा मिथुन राशि में आते हैं मेष राशि वालों के, तो वो दिन तो ठीक रहता है, खुशी भरा दिन रहता है, खुशखबरी मिलने वाला दिन रहता है। इस दिन आप पूरे सप्ताह की प्लानिंग बनाएं कि आपको क्या क्या करना है 17 तारीख को। साथ ही इस दिन आप अपने वाणी पे संयम रखें, क्योंकि जब भी बुध की राशि में चंद्रमा आते हैं तो हमको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। तो इस दिन अगर आपने वाणी पे नियंत्रण रख लिया तो आपका आने वाले दिन भी श्रेष्ठता के साथ व्यतीत होंगे। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। शत्रुओं से आप इस समय परेशान हो सकते हैं। शत्रु आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, परंतु आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्थान परिवर्तन होने का योग बहुत ही प्रबल तरीके से 17 जुलाई को बना हुआ है। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा था तो उस विवाद में आपकी विजय निश्चित है। आप उस दिशा में बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं 18 और 19 जुलाई को। 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में और सूर्य और बुध भी वहाँ पे हैं। तो सूर्य को बल मिल रहा है, बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन 18 और 19 तारीख को आप ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें, क्योंकि अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो कॉन्फिडेंस तो रखिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस कई बार सही नहीं रहता है। आपकी इस दिन यात्रा होने की प्रबल रूप से संभावना बन रही है और यात्रा होगी। यात्रा में सावधानी रखें, अपने सामान का विशेष करके आप ध्यान रखें। भूमि और भवन का योग भी बन रहा है। या तो हो सकता है आप स्थान परिवर्तन करके अच्छी जगह पे जाएं और अच्छे मकान में रहें, या फिर आप स्वयं के लिए भूमि और मकान खरीदने की योजना बनाएं। इस टाइप का योग चल रहा है। पिता के साथ आपके संबंध सही नहीं चल रहे थे तो इस समय आप आपके अपने पिता के साथ टूनिंग अच्छी बैठेगी और संबंध आपके सुधार की ओर बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से विवाद चल रहा है, प्रेतक संपत्ति संबंधी बंटवारा चल रहा है, तो वो बंटवारा भी आपका हल हो सकता है। आप इस दिशा में प्रयास 18 और 19 तारीख को कर सकते हैं। ग्रह गोचर अनुकूल है। अब बात करते हैं हम अगले दिनों की, 20, 21 और 22। इन 3 दिनों तक चंद्रमा रहेंगे हमारे सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि मेष राशि वालों के पड़ती है 5वें घर में। 5वां घर हमारे शिक्षा का है, संतान का है और हमारे लव एंड रिलेशनशिप का भी है। तो 20, 21, 22 ये दिन आपके अच्छे जाएंगे। ये समय आपका अच्छा जाएगा। कोई चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप संतान प्राप्ति की ओर प्रयासरत थे तो गर्भधारण की संभावना हो सकती है, संतान कंसीव हो सकती है। 5th का जब भी चंद्रमा आता है तो संतान से रिलेटेड खुशखबरी आपको मिलेगी। संतान की तरक्की हो सकती है, संतान को धन लाभ हो सकता है अगर आपकी संतान बड़ी है तो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
विदेशी व्यापार आपका है कि आप अपने सामान को दूर देशों में भेजते हैं या अपने जन्म स्थान से दूर जगह पे भेजते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। यही स्थान जो 5वां घर है, ये लॉटरी, शेयर, सट्टा बाजार का भी है। तो अगर यहाँ पे भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी आपको आज लाभ प्राप्त हो रहा है। तारीख याद रखिएगा, 20, 21, 22 तीनों दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। कोई विदेश यात्रा की आपकी भूमिका बनी हुई है कि आपको विदेश जाना है, तो विदेश यात्रा से संबंधित कार्य भी आपके संपन्न होते हुए देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य में आपके कोई परेशानी चल रही थी तो इस दिन आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार का योग बन रहा है। आपने जो भी दवा ली रखी है वो अब दवा आपके असर करना शुरू कर रही है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 3 दिन है, 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक है, इस समय आपको संतान के माध्यम से खुशखबरी प्राप्त होगी। अच्छी तारीखें हैं, आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। 23 तारीख की बात करें जो कि सप्ताह का आखिरी दिन है, इस दिन चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि है बुध की। इस दिन शनिवार के इस दिन जो 23 तारीख का दिन है, इस दिन आप किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचें, क्योंकि इस दिन अगर आपने रिस्क ली तो चंद्रमा आपको फेवर नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी चंद्रमा बुध की राशि में आता है, कन्या राशि भी बुध की है, यहाँ पे चंद्रमा का मित्रवत व्यवहार नहीं रहता है। तो इस तारीख को आप अगर यात्रा से बच जाते हैं, किसी तरह के रिस्क लेने से बच जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तारीख आपके लिए साबित होगी। उत्तम फलों की प्राप्ति 23 तारीख को होती हुई दिख रही है। और आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है 23 तारीख को कि आप अपने सर्किल को छोटा ही रखें। जितना ज़्यादा आप सर्किल बढ़ाएंगे, समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, समाज के लोग आपके बारे में नाप से नाप बातें करेंगे और आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप अपना सर्किल छोटा रखें। समाज के लोगों के षड्यंत्र से आप अपने आप ही बचे रहेंगे। लोग बाग आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले हैं तो वो आप तक पहुंचेगी नहीं, अगर आप वहां पे पहुंचे नहीं तो। पुराने केस में अगर आप चल रहे थे, कोई पुराना केस आपके ऊपर लगा हुआ था, तो उसमें तो आपको विजय निश्चित रूप से मिलेगी। परंतु कोई नए केस में फंसने की आप अपनी तरफ से कोशिश न करें। किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचें। बुरा वक्त जो आपका था वो आपकी यादों के अंदर है। बुरे वक्त को आप भूल के आगे बढ़ें। उन बुरी यादों को वापस याद करने की आप चेष्टा बिल्कुल भी न करें। तो इस तरह से आपका जीवन ये बीत रहा है। इस सप्ताह, पूरे सप्ताह का देखा जाए भविष्यफल, तो संतान के माध्यम से खुशखबरी मिल रही है और आपकी यात्रा की संभावना बन रही है। और किसी मांगलिक आयोजन में जाने का भी आपका योग बन रहा है। मांगलिक प्रसंग में जा सकते हैं आप। वैसे तो देव सो रहे हैं, परंतु कई तरह के पूजा पाठ वगैरह, रुद्राभिषेक, सहस्त्रगढ़, इस टाइप के शिव पूजा के योग चल रहे हैं। गृह प्रवेश इस समय नहीं होता, परंतु जन्मदिन आदि का आयोजन तो हो ही रहा है। तो वो उस तरह के मांगलिक प्रसंग में जाने का आपका योग बन रहा है। यश में आपकी वृद्धि हो रही है। स्टार्टिंग के अंदर सप्ताह के 4 दिन देखें, स्टार्टिंग के अंदर तो यश में वृद्धि हो रही है, सम्मान में वृद्धि हो रही है। भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा इस सप्ताह रहने वाली है और दबाव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा, परंतु पूरे सप्ताह आप सकारात्मक रहेंगे और उन्नति की राह पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। नौकरी में अगर आप हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में, तो नौकरी में थोड़े से मतभेद आपके ऊपर के आ सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी तरह की प्रॉब्लम आएगी आप उन सभी को फेस कर सकते हैं। वाहन का सुख मिल रहा है या वाहन के माध्यम से यात्रा हो रही है या वाहन खरीदने का योग भी इस सप्ताह बन रहा है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि ये सप्ताह करने वाला है डेफिनेटली। और धन की भी वृद्धि हो रही है, प्रतिष्ठा की भी वृद्धि हो रही है। तो इतने सारे शुभ परिणाम मिल रहे हैं। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वाणी पे संयम रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें। तो ये था मेष राशि वालों का दिन साप्ताहिक राशिफल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए सपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय के अंदर हनुमान आराधना से आप जुड़े रहें। हनुमान जी को मीठे का भोग लगाना, बताशे का भोग लगाना या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलना आपके शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में अवश्य ही बताइए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।